आज बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं जी। साल 2024 में जो कौमी इदारा है अमराज़े कल्ब NICVD, उसने दिल की देखभाल के शोबे में नई बुलंदियां भी कायम की हैं। हेल्थ केयर की फराहमी में एक अहम संग मील भी अबूर किया है। 2024 के दौरान जी NICVD के ने 1702 जो कि एडल्ट हैं और 1450 बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरीज की हैं। NICVD दुनिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल बन चुका है जी, जो दिल के बाईपास हो, ऑपरेशंस हो, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो, इस जैसे इलाज को मुफ्त फराहम करता है। और इस इदारे ने 2024 में 13 लाख से ज़ायद मरीजों को जदीद कार्डियक केयर की जो खदमात हैं वो भी फराहम की हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त केयर कार्डियक केयर सहूलत के साथ अपनी जगह पर मुस्तहकम है। आप इनके ओवरऑल सेटअप के हवाले से, प्रोसीजर्स के हवाले से और यहाँ फैसिलिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर संगीर साहब मौजूद हैं, CEO हैं NICVD के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक टीवी ने आज हमारे NICVD के जो डेटा है 2024 का, उसके लिए हमें याद किया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और आपका काम माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, आपके इदारे का काम बहुत ज़बरदस्त है। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमें अपने इदारे के हवाले से ये जो एक अहम संग मील अबूर किया है, इस पर भी बताएं कि कितनी सर्जरीज आप लोगों ने की हैं। तो चंद स्टैटिस्टिक्स मैंने शेयर किए हैं, बाकी आप हमें बेहतर तौर पर बता सकते हैं। देखिए, ये इदारा जो है ना, पाकिस्तान का सबसे पहला इदारा है जिसने कार्डियक फैसिलिटी पाकिस्तान में शुरू की थी, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में एंजियोग्राफी यहीं से शुरू हुई थी और विद टाइम ये ग्रो किया है। बाद में फिर हमने इस इदारे के साथ 10 और अस्पताल बनाए हैं, जिससे इंटीरियर सिंध में जो है ना केयर दी जा रही है। उसकी तमाम की तमाम ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वो सारी NICVD के थ्रू थी। आज से 6 महीने पहले वो फिर जो सेटअप है उसको अलग कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो SICVD के नाम से है। जहाँ तक NICVD की बात है, ये दुनिया के बहुत ही चंद अस्पतालों में है जहाँ एक रूफ के नीचे इतनी वैरायटी ऑफ प्रोसीजर फॉर कार्डियक होते हैं। दैट इंक्लूड्स ओल्ड एज, मिडिल एज, यंग एज और न्यूनेट्स। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी कार्डियक की कोई भी इशू है। तो अगर आप उसको बच्चों से शुरू करें तो बच्चों में जो पैदाइशी मामलात थे, उसके लिए आज से 5 से 6 साल पहले आप रूटीन में देखते थे कि पेशेंट्स को लोग जो है ना इंडिया लेके जाते थे। अब आपको कभी भी कोई नहीं सुनेंगे कि कोई पेशेंट इंडिया जा रहा है, बल्कि एक ज़माना तो ये आ गया था कि इंडिया की जो है ना यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे थे खान और लियाकत नेशनल के सामने, उनके बोर्ड्स लगे होते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बच्चों की सर्जरी और उनकी केयर से रिलेटेड, इंटरवेंशन से रिलेटेड एक्सपर्टीज जो उनको हमने डेवलप किया। हमारे अपने सर्जन और फिजिशियन बाहर गए, अपग्रेड हो गया है। अब दुनिया के तमाम वो प्रोसीजर जो होते हैं वो सारे यहाँ हो रहे हैं। इन प्रोसीजर्स में जो मेन इशू है वो यही है कि बहुत महंगे होते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है सिंध गवर्नमेंट कि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड हमें कहा हुआ है कि पैसे का किसी किस्म का आपको परेशानी नहीं होगी, आप डिलीवर करें। तो उसको देखते हुए हमारे पास महंगे से महंगा काम हो रहा है, जो कि सारी दुनिया में होता है। और उसके होने की वजह से एक्सपर्टीज डेवलप हुई है, हमारे लोग ट्रेंड हो गए हैं। आगे फ्यूचर में जो है ना, हम हमारे यहाँ से ट्रेंड लोग फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाते हैं और सर्विस देते हैं, क्योंकि ये टीचिंग ट्रेनिंग का इदारा है। अगर नंबर्स की आप बात करें, जो प्राइमरी PCI है हार्ट अटैक के पेशेंट, जिसमें तकरीबन जो है ना हम 9,900 के करीब में, मैं एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, 9,900 जो है एक साल में हमने किए हैं 2024 में। इसके साथ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको भी एक मखसूस किस्म का हार्ट अटैक होता है, वो तकरीबन 3,800 हमने किए हैं। और इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी तकरीबन 772 की है। ये सारे मिल मिला के तकरीबन 14,000 पेशेंट जो हमने एडल्ट के कॉर्नरी इंटरवेंशन किए हैं। इसके अलावा हम टावी कर रहे हैं, जो कि महंगा तरीन प्रोसीजर है, 35 से 40 लाख का।
वो तकरीबन पिछले साल हमने जो है ना 30 के करीब किए। इसी तरह न्यूरो इंटरवेंशन हमने शुरू की है 2022 से, जिसमें क्लॉट आ जाता है ब्रेन के अंदर और मरीज को फालिज होता है। तो उन मरीजों के लिए शुरू के 6 घंटे में अगर वो हमारे पास आ जाते हैं, जो कि अब आ रहे हैं, तो वो हम क्लॉट निकाल देते हैं और दूसरे या तीसरे दिन मरीज चल के घर जाता है। ये तकरीबन जो है ना हम 75 के करीब, पिछले साल 75 कर चुके हैं, अभी तक तो हम तकरीबन 350 कर चुके हैं। और ये फैसिलिटी हमने जो है ना अब टंडोमत खान और सक्खर में भी शुरू कर दी है। इसके अलावा अच्छा, ये स्ट्रोक इंटरवेंशन मैं आपको बताऊं, ये भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा है एक पेशेंट के लिए। मगर ये सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? इट्स ऑल फ्री। कार्डियो में आप कदम रखेंगे, कोई भी चीज आपको चार्ज नहीं होगी, हर चीज आप हैरान होंगी। हमने वैले पार्किंग रखी हुई है। अब वैले पार्किंग आपको पता है ना कि उसमें पैसे देते हैं, हमने वो भी फ्री की हुई है। तो जो भी आप गाड़ी वहां पे देंगे वो फ्री होगी, आपको कोई चार्ज नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की स्टैटिस्टिक्स की, हम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें, यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो तंगी आती है पेशेंट्स को वो आईसीयूज़ और इमरजेंसी के अंदर आती है। इदारा बहुत ज़बरदस्त है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी बहुत अच्छी हैं और आपकी भी, चूँकि मैं फुटेजेस देख रही हूँ अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी, माशाल्लाह बड़ा इक्विप्ड है, सारा कुछ है, बेड्स हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को लेके बताएं कि आईसीयू और इमरजेंसी के अंदर आप पेशेंट्स को केटर करने के लिए कितनी बेड्स की तादाद है, क्योंकि नॉर्मली इमरजेंसीज के अंदर जब एकदम से फ्लो आता है तो फिर हॉस्पिटल्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जी देखें, कोई भी कार्डियक हॉस्पिटल का जो फेस होता है वो उसकी इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी हमने कुछ 8 महीने पहले रेनोवेट की है और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम नई इमरजेंसी बना रहे हैं। रेनोवेशन में हमारा इस वक्त बेड स्ट्रेंथ जो है ना, फिजिकल बेड स्ट्रेंथ 85 बेड की है। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं ना वो एक ही डोर से आते हैं, तो मसला ये होता है कि वहाँ पे जब लाइन लगती है तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है कि हमारी अम्मा को पहले देखें। उसके लिए हमने तरीकेकार ये डिवाइस किया है कि 5 मेजर जो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के, बच्चों के, फालिज के, या जिनको जो है ना पुरानी बीमारी होती है और वो आ रहे होते हैं दाखिले के लिए, तो उसके लिए हमने 5 ट्रैक बना दिए हैं। तो वो हमारे ट्राइज एरिया में रश नहीं होता, मरीज आएगा उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, भाई आप हॉट एरिया में जाएं, आप कोल्ड एरिया में जाएं, आप न्यूरो साइड पे जाएं, आप पीट्स में जाएं। तो इसकी वजह से जो हमारी डेली की अटेंडेंस है 800 से 900 है, कुछ दिनों में 1000 भी हो जाती है। तो 800 से 900 24 घंटे में जो पेशेंट आते हैं उनको इस तरह हम इनिशियली जो है ना फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है। फैसिलिटी वाइज हमारी ईआर में जो हॉट एरिया है उसमें 6 वेंट हैं। जो मरीज आता है जिसकी सांस में तकलीफ हो रही होती है और उसको इंट्यूबेशन की जरूरत है, और उसके अलावा हर बेड जो है ना हमारा मॉनिटराइज्ड है, और डॉक्टर्स नर्सिंग की जो इंटरनेशनल बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से वो सारी चीजें मेंटेन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि ज़ाहिर है आपने उनको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन पेशेंट्स का जब फ्लो आता है तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने प्रायोरिटी कैसे सेट की हुई है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे कोई प्रायोरिटी लिस्ट होती है जी कि फ़लाने पेशेंट को या इस पेशेंट को पहले अर्जेंट बेसिस के ऊपर डील करना है, या बच्चों में लेकर, उसको आपने किस तरह से मैकेनिज्म को सेट किया हुआ है? देखिए, उसमें मैकेनिज्म ये है कि पेशेंट जब भी लैंड करेगा हमारी ईआर में तो उसकी ईसीजी होती है और उसकी हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है। इसकी बेसिस पे ये डिसाइड हो जाता है कि अगर हार्ट अटैक है तो उस मरीज को फिर वहां नहीं रोकते, वो सीधे हमारी कैथ लैब में फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, उसका हार्ट अटैक का इलाज शुरू हो जाता है। इसी तरह मरीज अगर आया है फालिज का, उसको देन एंड देयर वहां से हम ले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे सीटी एंजियो करते हैं। ठीक है। सीटी एंजियो में अगर ये पता चल गया कि इनकी शरीयान में क्लॉट है तो वही कैथ लैब में, साथ वाले रूम में कैथ लैब है, वहां मरीज शिफ्ट होता है और वो उसकी आर्टरी खोल देते हैं। तो ये दो तो मेजर इमरजेंसी वाले जो पेशेंट है वो है। इसके अलावा कुछ मरीज आते हैं जिनमें वेल्व लगा होता है और वेल्व अचानक बंद हो जाता है, तो वो जैसे ही आता है उसकी हिस्ट्री लेने के साथ इको करके उसका फैसला करके फिर उसके लिए उसकी अपनी ट्रैक में डाल देते हैं। तो प्रायोरिटाइज हम उसी तरह करते हैं मरीज की कंडीशन की सीरियसनेस पे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब, और फिर स्टूडियोज में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके इदारे की जानिब दोबारा से आऊँगी, क्योंकि जाहिर है आप बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, और हम जब भी पाकिस्तान हेल्थ के सेक्टर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम ज़रूर उसको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा आपके इदारे के इस हवाले से जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, जब यहाँ पे पेशेंट दाखिल होता है तो उससे कोई खर्चा नहीं लिया जाता, तो क्या आपका इदारा सेल्फ फंडेड इदारा है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो आपके साथ कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने फंड्स खुद भी जनरेट करते हैं कि प्राइवेट अगर कोई इलाज कराना चाहता है तो वो करा सकता है, या नहीं हर पेशेंट जो यहाँ पर आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट लेगा? बुनियादी तौर पे तकरीबन 99% तो हमारा काम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जो 1% है ये क्योंकि इदारा 1962 का बना हुआ है और पहले जो है ना ये फ्री नहीं था, तो इसमें एक सेटअप प्राइवेट का था। वो इसलिए था प्राइवेट के आपके कॉर्पोरेट पेशेंट्स आते हैं जी, तो वो कॉर्पोरेट पेशेंट्स के लिए प्राइवेट का सेटअप अभी भी मौजूद है। ठीक है। उसकी वजह से जो हमें अर्निंग होती है उससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हम थोड़ा बहुत जनरल वार्ड के पेशेंट को वहां से फिर फंडिंग कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कार्डियोलॉजी जो है ना मनी इंटेंसिव है। आपके लिए सबसे महंगा तरीन इलाज जो है ना कार्डियोलॉजी में ही है, और एक एक पेशेंट पे अगर आप काउंट करते हैं तो वो आप सोच नहीं सकते कि कितना खर्चा होता है एंड ऑफ द डे। मगर जो हमारा प्राइवेट का इस वक्त वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो वो हम उस पर डिपेंडेंट भी नहीं है। हमारी टोटल डिपेंडेंसी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिंध गवर्नमेंट पे है, और उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट हमारे तमाम फंड्स को टेक केयर करती है, और एनुअल बेसिस पे जो हम ग्रांट इंक्रीज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो इंक्रीज भी होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा हमें हेल्थ के हवाले से भी या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से बताएं। मैं बच्चों के हवाले से सवाल करूंगी। आप बच्चों में पूरी दुनिया में ही पैदाइशी तौर पे भी या वैसे भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या नंबर्स हैं, जो अगर आप हमें थोड़ा बता सकें, क्योंकि आपके हॉस्पिटल के अंदर आप लोग बच्चों को भी केटर कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो आते हैं दिल के अमराज के साथ, उनकी तादाद कितनी है? नंबर ज़्यादा है, ओवर द टाइम इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है? नंबर तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। उसकी एक से ज्यादा वजूहत है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक्सपर्टीज वाइज कार्डियो ने NICVD ने ग्रो किया है, तो हमारी एक्सपर्टीज बढ़ी है, तो उसके साथ पे डायग्नोस्टिक के साथ पेशेंट्स का वॉल्यूम भी बढ़ा है, रेफरल बढ़ा है। अगर आप देखें तो हमारे पास सिंध से तो पेशेंट आता ही आता है, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आता है बच्चों का। ठीक है। और उसी चीज को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट के ताउन से हमने कोयटा में एक बच्चों का जो इलाज है वो हमारी टीम जाती है 3 दिन के लिए वहाँ पे शेख जायद अस्पताल में, और वहीं पे उनके डोर स्टेप पे उनको सर्विस देती है, जिसमें सर्जरी भी है, इंटरवेंशन भी है, OPD भी है। और अल्लाह के करम से पिछले मार्च से बड़ा अच्छा वॉल्यूम वहाँ पे मेंटेन हुआ है, और हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि अगले 2 साल में हम वहाँ के लोगों को ट्रेन कर देंगे और उसको फिर इंडिपेंडेंट कर देंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है, अगर आप देखें एडल्ट में तकरीबन हम 1700 ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, बच्चों में तकरीबन 1450 के करीब हम ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। बच्चों की सर्जरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, एडल्ट की सर्जरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और बहुत डिमांडिंग और बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सर्जरी है। उसमें पेशेंट्स की जो ICU में स्टे वगैरह वो ज़्यादा होता है। इसी तरह जो इंटरवेंशन है बच्चों की, स्पेशलाइज किस्म की, दिल के सुराख को बंद करना या किसी सुराख कहीं पे खोलना है या वेल्व को ठीक करना, ये सारी चीज़ें तकरीबन 2000 के करीब जो है ना हमारे सालाना बुनियाद पे बच्चों में, और ये तमाम जो चीज़ें इसमें सामान यूज होता है, स्पेशली इंटरवेंशन में, ये भी जो है ना काफ़ी महंगा होता है। और महंगा होने की वजह से अगर आप देखें शहर में कार्डियो के अलावा दूसरी जगहों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं हो रहा। वजह उसकी ये है कि बहुत महंगा सामान होता है। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए जो अक्रॉस द बोर्ड जो जो चीज़ें चाहिए उसकी सारी एक्सपर्टीज
कार्डियो में अल्लाह के करम से मौजूद है। और हम इसके साथ ही जिन्ना अस्पताल में जो गायनी ऑप्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं, वहाँ पे फीटल इको होता है। ओके। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं जिनमें दिल की बीमारी होती है उनको वहीं पे ट्रीट करते हैं, उससे बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो जिन्ना में हमारा जो है ना गायनी ऑप्स का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ हमारी इंटरेक्शन है, हमारे डॉक्टर्स और वहाँ जाके इको और पेशेंट्स की केयर वगैरह सब करते हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमारे देखने वालों को कोई मैसेज दें, जो कि आप हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं और हम देख रहे हैं कि विद टाइम जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं और अभी बच्चों का तो आपने जिक्र किया ही। हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, क्या ऐसी चीज़ें ऑप्ट करें कि हमारा जो ये जो हार्ट वाला मामला है, जो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, इसको कंट्रोल किया जा सके और ओवरकम करने की कोशिश की जा सके? इसमें मैं आपको बड़ी तकलीफदेह बात बताऊं, लोगों को इसका इदराक बहुत कम है कि हमारे यहाँ जो अब हार्ट अटैक का एज वाइज ट्रेंड है वो यंगर एज में आ गया है। मैं एज ए स्टूडेंट जब आया था 1995 में तो लेस देन 40 के केसेस मुझे जमा करने होते थे तो मुझे रेयर मिलते थे। मुझे हॉस्टल में फ़ोन आता था कि सर एक पेशेंट आ गया। अब अगर आप आएंगे हमारी कैथ लैब में तो आपको डेली जो है ना 5-6 30 से 40 एज और लेस देन 30 वाले भी 1-2 मिलेंगे। ये प्योर हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं। अलार्मिंग। ये ट्रेंड जो है ना बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आपकी प्रोडक्टिव एज होती है जिसमें आपको हार्ट अटैक हो जाता है। और इस हार्ट अटैक की वजह से वो तो पेशेंट बन जाता है जो मरीज है, मगर उसके साथ उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। इसी तरह पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनका भी जो एज ट्रेंड है वो लोअर साइड पे आ गया है। यंगर एज में डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में दिल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। अब इन चीज़ों के लिए सारी दुनिया में लोगों ने गौर और फिक्र की थी, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है ना मॉडिफाई करें। हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई एहतमाम नहीं है कि कोई किसी किस्म की वॉक करे या हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। हमारे यहाँ जो सबसे बुरी चीज़ हो गई है कि जो सबसे दिल के लिए ख़राब खाना है वो सबसे सस्ता मिलता है। निहारी, हलीम, पाए, ये सब एक प्लेट में 4 लोग खा रहे होते हैं। अब वो थोड़ा सा गुर्बत की वजह से भी है कि शेयरिंग में खा लेते हैं। फिर चलना फिरना नहीं है, फिर सिगरेट का एहतमाम सस्ते होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है, पाकिस्तान से बाहर अगर आप जाएं तो आपको ट्यूब स्टेशंस या बस स्टेशंस कम से कम आपके रेजिडेंस से या जहां आप रह रहे हैं 2 से 3 किलोमीटर पे मिलेंगे। हमारे कराची में सबसे बड़ी ऐसी है कि हमने कुछ नहीं मिला तो हमने फिर चिंची ईजाद कर ली। तो आपके घर के दरवाजे से जो है ना आप गाड़ी पे बैठते हैं और ऑफिस के दरवाजे में आते हैं और फिर ऑफिस में जो है ना आप एसी में बैठे हुए हैं और ये सब। तो बहुत अच्छी ज़रूरत है कि आप हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये सबको पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। आपका वेट आइडियल होना चाहिए, आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए, आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है जो मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक वबा बन गई है लेट नाइट मोबाइल का यूज़। मोबाइल के यूज़ की वजह से यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो रहा है। सारी रात वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। अल्लाह भी ने रात बनाई है सोने के लिए, तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, फिर दिन में ब्लड प्रेशर और दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ों के लिए हमें एज ए नेशन एक कैंपेन चलानी पड़ेगी और चीज़ों को करना पड़ेगा। हमारी तरफ से ये हुआ है कि हमने आर्ट्स काउंसिल में तकरीबन 22 ड्रामे किए हैं। बच्चों को हम स्कूलों से लाते हैं और उनमें यही हेल्दी हैबिट्स के लिए सारी चीज़ें, खाना पीना,
वेरी इम्पोर्टेंट। और ये अच्छी सोना। एक्टिविटी है डॉक्टर साहब जो आप लोग कर रहे हैं, और हमें खुशी हो रही है कि आप जिसका इदारा जो है और आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये बात भी अपनी जगह बजाय कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी ज़िंदगियां हैं उनको गुजारने का तरीका जो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात भी कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।